नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे, अपने प्लेटफॉर्म पे। आइए, बहुत ही प्यारा सा एक नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, यानी रेलवे टेक्नीशियन का एक नोटिफिकेशन आया जिसके अंदर आपकी 9000 प्लस पोस्ट है। तो उस पोस्ट के अंदर कब से अप्लाई होगा, क्या सिलेबस होगा, पेपर 1 होंगे, 2 होंगे, कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी है, कहाँ से पढ़नी है, क्या सारी डिटेल हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो कुछ गलतियां हैं जो आपको नहीं करनी है। पहली बात तो ये देखो, आपका नोटिफिकेशन है। पहला बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे, यानी फॉर्म 9/3 से भरने स्टार्ट होंगे और 8/4 इसकी लास्ट डेट है। 9/4 से जो भी आपने गलतियां कर दी फॉर्म भरने के अंदर, कुछ गलतियां करने की सोचना मत, ध्यान रखना भी। एक तो आपकी जीमेल आईडी वही भरना और फ़ोन नंबर वही भरना जो आपके पास है और इन फ्यूचर चलता रहेगा, ज्वाइनिंग तक काम आएगा ये, ठीक है ना। तो जीमेल आईडी और फ़ोन नंबर दोनों सही भरने हैं, ध्यान रखना, बहुत ही बढ़िया। और आपका नाम, आपके फादर नेम, मदर नेम, सारी चीज़ें सही भरनी है आपको। एक एक चीज़ पास बैठ के फॉर्म भरना, याद रखना, ठीक है। पास बैठ कर फॉर्म भरना, किसी के भरोसे फॉर्म को मत छोड़ देना, क्योंकि बाद में आप पछताओगे। ऐसा नहीं करना है हमें। तो फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं आपके भरने। इसके अंदर जो है पोस्ट कौन कौन सी है, देखो, एक टेक्नीशियन ग्रेड 1 सिग्नल की है, यानी 29,200 इसकी बेसिक होगी और 20 लगभग, और मान के चलो इसके अंदर आपकी सैलरी बनती है लगभग 55 से 60 हज़ार रुपये। और ये कौन कौन भर सकते हैं देख लेना। और उम्र इसकी है आपकी 18 से 36 साल जर्नल के लिए, और 18 से 33 साल है जो लेवल 2 की पोस्ट है, टेक्नीशियन 3rd, जिसके अंदर अलग अलग प्रकार के आते हैं। CNW डिपार्टमेंट आपका, इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट आपका, तो इन डिपार्टमेंट के अंदर टेक्नीशियन की ITI बेस पे पोस्ट आती है। सिग्नल वाली कौन भर सकता है और ये कौन भर सकता है, इसके अंदर अगर आपको देखें तो 1092 और 8052 दो प्रकार की वैकेंसी, यानी 9144 पोस्ट इसके अंदर है, ठीक है। तो 3 साल की छूट दी गई है। जिसकी उम्र 18 से 36 के बीच जर्नल की है वो भर सकता है, और 18 से 33 साल के बीच में जो जर्नल की उम्र है वो टेक्नीशियन 3rd की भर सकता है, और टेक्नीशियन ग्रेड 1 की 36 साल तक भर सकता है। कौन कौन से ऑनलाइन होगा, जो भी आपकी है क्वालिफिकेशन, उसके बारे में डिस्कस करेंगे ध्यान से। आगे देखिए, बहुत ही अब की बार थोड़ा सा गलत भी हुआ है और सही भी हुआ है। गलत इस तरीके से हुआ है क्योंकि एक पेपर होगा तो उसके अंदर आपको, जैसे इलेक्ट्रीशियन का है तो इलेक्ट्रीशियन का कोई फ़ायदा नहीं मिलने वाला है, ठीक है। कोई CNW का यानी फिटर का है, प्लम्बर का है, उनको अलग से कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। यानी कॉमन सा पेपर होगा जिसके अंदर आपके 2-3 सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, और वो कौन कौन से हैं देख लेना। मेडिकल स्टैंडर्ड A3 चाहिए। A3 किसके लिए चाहिएगा, B1 B2, ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है जिसके अंदर आपको होना चाहिए। यानी आपकी 6/6 नहीं है तो भी चलेगा, 6/9 भी चलेगी, 6/12 भी चलेगी, विदाउट ग्लासेस होनी चाहिए। तो सारी चीज़ें बाद में डिस्कस कर लेंगे इसके बारे में। तो उम्र आपकी दी गई है 18 से 36, ये बताया गया है, और ये छूट दी गई है। नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा पूरा का पूरा, वहाँ देख सकते हैं एज की छूट वगैरह। अगर हम चलते, देखो यहाँ पर ये दिया गया है, ये आपकी अच्छी बात है भी। अगर आप की उम्र 18-36 टेक्नीशियन 1 का फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपका डेट ऑफ बर्थ जर्नल के लिए इससे पहले का नहीं होना चाहिए। और अगर आप टेक्नीशियन 3rd के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1991 यानी 2/7/1991 से पहले का जन्म नहीं होना चाहिए, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। OBC वगैरह इनके लिए दिया गया, अच्छी बात है, पता चल जाता है। बाकी आप नोटिफिकेशन में देख ही सकते हो। बाकी मेन चीज़ जो है वो यहाँ पर हम कवर करेंगे। फीस 500 और 250 है, ये भी देख लेना आप, कोई दिक्कत नहीं है। EBC सर्टिफिकेट किसके पास होगा, वर्टिकल रिजर्वेशन, AWS वगैरह। हम सिलेबस पे चलते हैं सीधा, क्योंकि मेन बात वही है। देखो, लेवल 5 के लिए अगर बात करें यहाँ पर, जिसकी 1092 पोस्ट है, उसके लिए लेवल 5 जो है टेक्नीशियन सिग्नल ग्रेड 1 का जो है, इसके अंदर आपको 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 90 मिनट का टाइम दिया जाएगा, और 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी।
मल्टीपल शिफ्ट के अंदर ये कंडक्ट करवाया जाएगा। तो इसका मतलब ये होता है भी यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन होगा, ठीक है। जर्नल या ईडब्ल्यूएस का जो भी कैंडिडेट है उसको 40% मिनिमम लेने ज़रूरी है, नहीं तो वैकेंट पोस्ट रह जाए, खाली मानी जाएगी। ओबीसी वाले को 30, एससी 30, एसटी को 25% लेने ज़रूरी है। और पीडब्ल्यूडी का कैंडिडेट है उसको 2% से अलग रिजर्वेशन दिया गया है क्वालिफाइंग मार्क के अंदर, यानी इतने ज़रूरी है। लेकिन मेरिट तो आपको पता ही है बहुत ऊपर जाती है, तो इसका कोई मतलब रहता नहीं। सिलेबस देख लो, फॉर CBT 1 ग्रेड जो 5 का है उसका सिलेबस क्या है, यानी आपको जनरल अवेयरनेस पढ़नी है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग पढ़नी है, बेसिक कंप्यूटर एंड एप्लीकेशन पढ़नी है। और ये सिलेबस दिया कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, टॉपिक दिए हुए हैं वही पढ़ना, फालतू झंझट में मत पढ़ना। मैथ पढ़ना है आपको, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग। इसके अंदर अगर हम देखें तो न तो आपको बायो पढ़नी है, न आपको केमिस्ट्री पढ़नी है। इसके अंदर आपको पढ़ना है फिजिक्स, और फिजिक्स के भी टॉपिक दिए हुए हैं, जैसे बेसिक फंडामेंटल यूनिट दिया हुआ है, मेजरमेंट मापक दिया हुआ है, मास वेट डेंसिटी दिया हुआ है, यानी द्रव्यमान भार और घनत्व आपका, वर्क पावर एनर्जी आपका टॉपिक फिजिक्स से आएगा, स्पीड एंड वेलोसिटी आएगा, हीट है, टेम्परेचर। ये बात करें तो अगर नॉर्मल बात करें तो ये फिजिक्स के ही टॉपिक है सारे के सारे। और इसके बाद आता है इलेक्ट्रिसिटी। अगर इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, सारा कुछ जो दिया हुआ है ये इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रीशियन वाला पूरा कवर करना है आपको। साथ में आपको कवर करना है क्या, इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर आपको नीचे जो सिलेबस दिया हुआ है। और कितने नंबर का आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं यहाँ पे। जनरल अवेयरनेस आपके 10 क्वेश्चन होंगे, 10 नंबर के आएंगे। और इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग की बात करें तो ये 15 नंबर की आएगी और 15 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। कंप्यूटर भी अब की बार अच्छा खासा है, यानी 20 नंबर का आएगा। और मैथमेटिक्स जो है आपका 20 नंबर का आएगा, ये भी बढ़िया है। लेकिन बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो 35 नंबर की आएगी। यानी इसके अंदर आपको फिजिक्स के कुछ टॉपिक जो दिए वो पढ़ने हैं, और इसके साथ में आपको इलेक्ट्रिसिटी के कुछ टॉपिक हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स के कुछ टॉपिक है वही पढ़ने हैं। फालतू के झंझट में मत पढ़ना, भी क्या पढ़ा रहे हैं, कौन पढ़ा रहे हैं, पहले सिलेबस देख लेना, उस टॉपिक को ही कवर करना है। फालतू चीज़ें जो पढ़ रहा है, कोई ड्राइंग पढ़ना स्टार्ट कर देगा, कोई और कुछ पढ़ना, गलत तरीके से नहीं पढ़ना है हमें। अगर सही तरीके से पढ़ोगे सिलेक्शन हो जाएगा आराम से। एक ही पेपर है, इसके अंदर मेरिट लगेगी, उसके हिसाब से पेपर होगा, और जिसके नंबर अच्छे हैं उसका सिलेक्शन हो जाएगा। पैटर्न आपका हो गया। अब आ गया टेक्नीशियन 3rd जो होता है, लेवल 2 की पोस्ट है उसके अंदर। इसका सिलेबस और दोनों का सिलेबस अलग अलग है। इसके अंदर जो आपका सिलेबस दिया हुआ है वो मैथ है, रीजनिंग है, जनरल साइंस है और जनरल अवेयरनेस है। यानी साइंस के अंदर बात करें तो साइंस के अंदर आपका इसके अंदर बायो, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों कुछ पूछा जाएगा। इन्वायरमेंट स्टडी के भी क्वेश्चन आएंगे लाइफ साइंस के अंदर। तो आपकी 10th स्टैंडर्ड की आपको पढ़नी है, ज़्यादा डीप मत जाना, ठीक है। इतने न्यूमेरिकल भी नहीं पूछे जाते। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो आपको पढ़नी है जनरल अवेयरनेस के अंदर। तो इसका सिलेबस अलग है, टेक्नीशियन 1 का अलग है, 3rd का अलग है। मैथ 25 नंबर का आएगा इसमें, और रीजनिंग आपकी 25 की आएगी। लेकिन जो जनरल साइंस है बहुत अच्छा खासा वेटेज है उसका, 40 नंबर की आई, यानी बायो और फिजिक्स केमिस्ट्री के क्वेश्चन मिलाकर 40 के आएंगे। यानी लगभग आपका 33% इसका वेटेज रहता है। तो आप कह सकते हो, ठीक है, 12-13 क्वेश्चन आपको हर सब्जेक्ट से देखने को मिलेंगे। 12-13 क्वेश्चन फिजिक्स के, 12 मैथ के, 12-13 फिजिक्स के, 12-13 केमिस्ट्री के और 12-13 क्वेश्चन आपको बायोलॉजी के। और 10 के लिए आपको करंट अफेयर पढ़नी है। इसमें से 10 में से 7-8 क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के रहते हैं। आप पॉलिटी वगैरह रटना शुरू कर दो, ज्योग्राफी रटने की ज़रूरत है नहीं, करंट अफेयर के मुद्दे आते हैं इसमें। सिलेबस आपको पता चल ही गया होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन उतनी कैंडिडेट की होती है जितना का सिलेक्शन होता है फाइनल, ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं बुलाया जाता। और ये RRB है, इनमें से आपको कहीं ना कहीं अप्लाई करना है, ठीक है। बोले जी मेरे पास जो है, मैं सिग्नल के लिए अगर मैं अप्लाई करना चाहूँ तो मेरे पास क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए। तो आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या चाहिए यहाँ पर देख लीजिए। अगर आपके पास बैचलर ऑफ साइंस इन फिजिक्स है, यानी आपने BSc कर रखी है और BSc के अंदर आप फिजिक्स से हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स आपके हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स से आपने
क्या रखी है बीएससी, कंप्यूटर साइंस से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से, इंस्ट्रूमेंटेशन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, और बीएससी इन द कम्बिनेशन, यानी इनमें से ऊपर जो दिया हुआ है इनमें से आपकी कोई भी बीएससी है। क्या हो गया भाई? ठीक है, तो ये सिलेबस है, सिलेबस नहीं है, ये क्वालिफिकेशन है। और डिप्लोमा अगर 3 ईयर डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग है तो भी आप भर सकते हैं, और डिग्री भी आपके पास बीटेक वगैरह है तो भी आप भर सकते हैं सेम स्ट्रीम के अंदर। तो ये आप सिग्नल वाले जो है अप्लाई करना चाहते हैं लेवल 5 के लिए, उनके पास ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। जो भी क्या करना चाहता है, बेक स्मिथ से करना चाहता है, तो ये सारी की सारी आपकी इधर क्वालिफिकेशन दी गई है आपके टॉप सिलेबस पोस्ट के आगे, तो ये क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। यानी आप क्रेन ड्राइवर के लिए करना चाहते हो तो क्या, जैसे इलेक्ट्रिकल के लिए करना चाहते हो तो आपके पास वायरमैन से, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल से, और इलेक्ट्रीशियन से, मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रॉनिक्स से, ये क्या होनी चाहिए, आईटीआई होनी चाहिए। यानी टेक्नीशियन 3rd की पोस्ट जो भी है वो आईटीआई वालों के लिए है, और 5 की जो पोस्ट है वो आपकी डिग्री वालों के लिए है। तो अच्छी बात है, अब की बार पहली बार वैकेंसी आई है लेवल 5 की टेक्नीशियन के अंदर। तो इलेक्ट्रिकल की पोस्ट जहाँ पे भी ज़्यादा है तो आप इलेक्ट्रिकल वाले वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ये पोस्ट दी हुई है आपकी सारी की सारी, जहाँ पर आपको अच्छी पोस्ट लगे और आपका एरिया नज़दीक लगता है जो, उसका ही अप्लाई करें। क्लियर हो गई होगी, एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूँ मैं। टेक्नीशियन 3rd की पोस्ट है उसके लिए आईटीआई चाहिए, और टेक्नीशियन 5 के लिए उसके लिए आपको डिग्री डिप्लोमा चाहिए। आपके पास डिप्लोमा या डिग्री है तो आप भर सकते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स से संबंधित कोई भी, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तो पीछे वाला था, तो पीछे जो वैकेंसी आई थी ये सिग्नल वाली टेक्नीशियन 3rd की आई थी। अब की बार टेक्नीशियन 3rd की वैकेंसी नहीं आई है। तो पिछली बार जिसके पास पीसीएम था, यानी +2 जिसके पास थी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से, वो भी अप्लाई कर सकता था। लेकिन अब की बार उन्होंने लेवल 5 की ही डाली है, लेवल 2 की सिग्नल टेलीकॉम वाली वैकेंसी नहीं डाली है, जिसके अंदर पीसीएम वाला भर सकता था। यानी अब की बार +2 वाला अप्लाई नहीं कर सकता है जिसके पास फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था। अब आपको चाहिए भी डिग्री ही है जिसके पास, वो ही अप्लाई कर सकता है। दूसरी बात करें तो टेक्नीशियन 3rd वो अप्लाई कर सकता है अपनी किसी भी पोस्ट पे, यानी किसी भी पोस्ट पे अप्लाई करोगे, एक जोन से आप अप्लाई कर सकते हो। उस जोन के अंदर आप वैकेंसी देख लेना भी आपकी वैकेंसी है या नहीं है। यानी आपने जिस ट्रेड से आईटीआई कर रखी है और उस ट्रेड से वो ट्रेड किस वैकेंसी के अंदर मांगी गई है, और वहाँ से आप अप्लाई करोगे तो वो अपने आप अप्लाई हो जाएगी और आपके मेरिट के आधार पे वो पोस्ट दे दी जाएगी। पीछे आपको पता ही ये होता है, अभी 3 पेपर होते थे। एक पेपर के अंदर आपको छांटा जाता था दूसरे पेपर के लिए, और दूसरा पेपर ए पार्ट और बी पार्ट होते थे। ए पार्ट के अंदर आपकी मेरिट लगती थी और बी पार्ट क्वालिफाई होता था। लेकिन अब की बार ऐसा कुछ नहीं है, यानी ट्रेड का आपको कुछ नहीं पढ़ना है। टेक्नीशियन की तैयारी करने वालों को, आप अगर टेक्नीशियन की तैयारी करना चाहते हैं तो आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है ट्रेड से रिलेटेड, तो आप तैयारी कर सकते हैं। जो सिलेबस दिया हुआ है आपको सामने बता दिया गया। आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उस लिंक पर जाके आप क्लिक करोगे तो टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जहां पर ये पूरा नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आने वाली हर न्यूज़ आपको मिलती रहेगी। और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, क्योंकि इस पर आपको हर टेक्नीशियन से संबंधित या एलपी से संबंधित या कोई भी आपकी आईटीआई से संबंधित जो जॉब निकलती है उसके बारे में जानकारी दी जाती है। तो जुड़ सकते हैं आप हमारे साथ में और बने रह सकते हैं। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ वीडियो वगैरह चाहिए होते तो आप हमारे साथ हमारी ऐप पे भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है टेक कैप्सूल। टेक कैप्सूल ऐप पे आपको बहुत कुछ फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है, जिसके अंदर आपको हो सकता है साइंस का भी बैच मिल जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल सकता है। ठीक है, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री का, मैथ का भी मिल सकता है। तो इसको आप डाउनलोड कीजिए और जुड़े रहिए हमारे साथ। आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से हम तैयारी करवाएंगे, हर इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने का काम करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।